दिल्ली में फैली कोरोना की दूसरी लहर को लेकर अब आम आदमी पार्टी हरियाणा को इसका दोषी बता रही है। जाहिर है कि राजधानी में लगातार बड़ा रूप लेते जा रहा है और ऐसे में नेताओं की सियासत भी शुरू हो चुकी है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने हरियाणा को दिल्ली में बढ़ रहे संक्रमण का कारण बताया, तो हरियाणा के गृह और एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी आप नेता को दिल्ली की चिंता करने की नसीहत दे डाली। अनिल विज ने कहा कि ये समय कोरोना के खिलाफ लड़ने का है, ना कि एक दूसरे पर दोषारोपण करने का। विज ने कहा कि आप नेताओं को अपने दिल्ली में सोचना चाहिए कि इससे कैसे निजात पाई जाए, और हम अपना सोच रहे हैं। ये देखिए, ये तो एक जो समय है, ये जो हमारे ऊपर सूक्ष्म दुश्मन कोरोना ने हमला किया है, उसके खिलाफ लड़ने का समय है। ये एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने का समय नहीं है। और उनको अपने दिल्ली में सोचना चाहिए कि दिल्ली में इससे कैसे निजात पाई जा सके। हम अपना सोच रहे हैं और कोरोना बढ़ रहा है, और इसको बढ़ने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए, उसका उनको विचार करना चाहिए। हरियाणा में भी कोरोना की दूसरी लहर ने अब तेजी पकड़ ली है। नतीजतन अब हरियाणा के स्कूली बच्चे और टीचर कोरोना की चपेट में आने लगे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा के जिंद और रेवाड़ी में सबसे ज्यादा स्कूली बच्चे संक्रमित हुए हैं, जिस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अनिल विज ने बताया कि कोरोना से बचाव के तरीके और सख्ती से पालन करना होगा, क्योंकि अब जिंदगी और कोरोना से बचाव के तरीके भी साथ साथ चलेंगे। विज ने यहाँ ये भी कह दिया कि अगर सरकार को सख्त कदम उठाने पड़े तो सरकार उससे भी पीछे नहीं हटेगी। वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी स्कूलों में फैले कोरोना को लेकर सरकार पर निशाना साधा है, जिसे लेकर विज ने कहा कि हमने कांग्रेस को कोई जवाब नहीं देना। ये तो हमेशा असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने का काम करते हैं। नहीं, जो कोरोना को से बचाव के तरीके हैं, उनका और सख्ती से पालन करना होगा। अब दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी, ज़िंदगी भी साथ साथ चलेगी और कोरोना से बचाव के तरीके भी साथ साथ चलेंगे। उसके लिए अगर हमें कोई सख्ती भी करनी पड़ेगी तो हम गुरेज नहीं करेंगे। सुरजेवाला ने ट्वीट किया, स्कूली बच्चे जो है संक्रमित पाए गए, 12 अध्यापक पाए गए। सीएम और शिक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं और क्या नीति बनाई है सीएम ने, वो जवाब दें। नहीं, हमने कांग्रेस को कोई जवाब नहीं देना है। ये तो हमेशा लोगों का ध्यान असली मुद्दों से भटकाना चाहती है। सरकार अपना काम कर रही है और पूरी तरह से चौकस है। देश में कोरोना वैक्सीन बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका भारत बायोटेक कंपनी को अब वैक्सीन के तीसरे ट्रायल के लिए इजाजत मिल गई है, जिसके लिए बेहद जल्द ट्रायल शुरू होने जा रहे हैं। ऐसे में अब हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बड़ा फैसला लिया है। विज ने तीसरे ट्रायल के लिए खुद को वॉलंटियर घोषित किया है। विज ने कहा है कि देश भर में 26,000 लोगों पर इसका ट्रायल होगा और हरियाणा में भी 600 लोगों पर टेस्ट होगा। ऐसे में मैंने खुद पर ये इंजेक्शन लगवाने का फैसला लिया है। हिंदुस्तान की कंपनी भारत बायोटेक जो कोरोना वायरस की वैक्सीन बना रही है, जिसके पहले और दूसरे फेज़ के ट्रायल हो चुके हैं और जो कामयाब रहे हैं, अब तीसरे फेज़ का ट्रायल उसका ICMR की कोलैबोरेशन के साथ होने जा रहा है। देश भर में 26,000 लोगों पर इसका ट्रायल किया जाएगा। हरियाणा में भी 600 लोगों पर इसका ट्रायल किया जाएगा। मैंने अपने आप को एक वॉलंटियर के नाते इसका जो ट्रायल में इंजेक्शन लगवाने का मैंने फैसला किया है।
ऋषभ, आपने कल निकिता हत्याकांड के बाद हरियाणा में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। आज सूबे के गृह मंत्री अनिल विज ने कड़े शब्दों में बयान देते हुए कहा कि हरियाणा में और किसी निकिता को गोली न खानी पड़े, इसके लिए कड़ा कानून बनाया जाएगा। और इसके लिए बीते रोज पहली मीटिंग हुई थी, जिसमें ड्राफ्टिंग कमेटी बनाने का निर्णय हुआ है। विज ने बताया कि बाकी प्रदेशों के ऐसे मामले का भी अध्ययन किया जाएगा और सख्त से सख्त कानून बनाया जाएगा। हरियाणा में और किसी निकिता को गोली ना खानी पड़े, इसके लिए हम एक सख्त कानून बनाने पर विचार कर रहे हैं। कल आधिकारिक तौर पर विभाग की पहली बैठक हुई है और काफ़ी विस्तार से उसमें हमने चर्चा की है। उसमें एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाने का निर्णय किया है। उसके लिए कानूनविदों से विचार करके जल्दी हम उस कमेटी की घोषणा कर देंगे, जो इस बिल को ड्राफ्ट करेगी, जो बाकी प्रदेशों में भी अगर कोई प्रयास हो रहे हैं या हो चुके हैं उनका भी अध्ययन करेगी और हम कोशिश करेंगे कि कोई सख्त से सख्त कानून इस विषय में लाया जा सके। जम्मू कश्मीर में गुपकार संगठन फिर धारा 370 लागू करवाने का राग अलाप रहा है। ऐसे में कांग्रेस भी इस संगठन के साथ देती नजर आ रही है, जिसे लेकर कांग्रेस पर एक बार फिर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने निशाना साधा है। विज ने आजादी से लेकर आज तक के सभी मुद्दों को लेकर कांग्रेस को जमकर आड़े हाथों लिया है। विज ने कहा कि कांग्रेस दशक तोड़क पार्टी है। जब भारत आजाद हुआ था तो इन्होंने देश तोड़ा और 10 लाख लोगों का कत्लेआम हुआ। ये अपने एजेंडा पर काम करते रहते हैं। इन्होंने 1984 में सिखों के खिलाफ दुर्भावना भड़काई। विज ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के रहते कांग्रेस अपने ऐसे मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएगी। कांग्रेस देश तोड़क पार्टी है। हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ उस वक्त इन्होंने देश तोड़ा, देश का विभाजन करवाया, हिंदुस्तान पाकिस्तान बनवाया, 10 लाख लोगों का कत्लेआम हुआ और ये अपने एजेंडे पर काम करती रहती है। 1984 में भी इसने सिखों के खिलाफ दुर्भावना भड़काई और अब ये अपने आप को जो कश्मीर का गुपकार संगठन बना है, जो इस हद तक जा रहा है कि हम कश्मीर में धारा 370 लगाने के लिए चाइना का सहयोग लेंगे, अब ये उनका साथ दे रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के होते कांग्रेस अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होगी, कभी कांग्रेस को इसके इरादों में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। अंबाला से BS गुलानी की रिपोर्ट।